Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से हमने आपकी बुक रेजोल्यूशन का एक नया चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट शुरू किया था, जिसमें एक सनकी वैज्ञानिक की कहानी है कि किस तरह से वो एक ऐसी दवाई की खोज करता है जिससे कि मनुष्य का शरीर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाता है, और उस दवाई का प्रयोग वो सबसे पहले अपने ऊपर करता है और उसके बाद किस तरह के वो कारनामे करता है, क्या क्या काम करता है, वो हमने पहले वीडियो में देखे। उसी से आगे जो है हम देखेंगे अब और क्या क्या वो कार्य करता है, उसका क्या दुरुपयोग करता है अपने गायब होने का, वो सारा अब हम देखेंगे। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। यहाँ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। उस अवसर की बात की जा रही है जब जो उस होटल का जो मालिक होता है वो और उसकी पत्नी देखते हैं कि सनकी साइंटिस्ट जो है उसका जो रूम का दरवाज़ा है वो खुला है, जो कि सामान्य रूप से खुला नहीं रहता है। तो उन्होंने सोचा कि ये आज अवसर है, ऐसा अवसर है कि इसे चूका नहीं जा सकता। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। इतना अच्छा अवसर था कि उसे चूका नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के पास से अंदर झांक के देखा। पीप का मतलब होता है झांकना, और उसी की थर्ड फॉर्म है पीप्ड, सेकेंड फॉर्म सॉरी, झांक के देखा। डोर सा नोबडी, वहाँ पे किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। जब उन्होंने ये देखा कि कमरे में कोई नहीं है तो उन्होंने खोजबीन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ये दिखा रहे थे कि शायद यहाँ वैज्ञानिक कुछ समय पूर्व यहाँ था और अब यहाँ से निकल चुका है, यहाँ नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी अजीब बात थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम। और अजीब बात क्या थी कि जो कपड़े और बैंडेज जो कि वो हमेशा पहनता था वह कमरे में इधर उधर पड़े थे। लाइंग अबाउट द रूम का मतलब होता है अबाउट यानी कमरे में इधर इधर यहाँ वहाँ पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से क्या हुआ? मिसेस हॉल ने सुना कि उनके कान के पास से किसी की हवा या किसी की सांस लेने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। या स्निफ जो होता है, स्निफ का मतलब होता है श्वास के प्रवाह की आवाज़, उन्होंने अपने कानों के पास सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस। जो टोपी वहाँ बिस्तर पर पड़ी थी वह उछली और सीधी टक्कर मारी उसके चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और जो शयन कक्ष में जो कुर्सी थी वो भी जीवित हो उठी। यहाँ जीवित होने का मतलब है उसमें हलचल होने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलते हुए। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, इस कुर्सी ने सीधा उस पर आक्रमण किया। यहाँ हर जो आया हुआ है या मिसेस हॉल के लिए आया हुआ है कि कमरे की जो कुर्सी थी वो सजीव हो उठी और अचानक से उछलते हुए उसने मिसेस हॉल पर आक्रमण किया। लेग्स फॉरमोस्ट, यहाँ लेग्स फॉरमोस्ट का मतलब उसके पांव आगे की तरफ थे, किसके? कुर्सी के। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसके पति भय के मारे पलटे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम, और जो ये असाधारण सी कुर्सी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है असाधारण। तो ये जो असाधारण कुर्सी थी, असाधारण क्यों कहा इस कुर्सी को? क्योंकि ये कुर्सी अपना आप ही हवा में झूलने लगी और उसने मिसेस हॉल पर आक्रमण किया। तो ये इस असाधारण सी कुर्सी ने पुश्ड देम बोथ आउट, उन दोनों को बाहर की ओर धकेला।
ऑफ द रूम कमरे से एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और ऐसा लगा कि उनके निकलने के बाद उस कुर्सी ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल जो है लगभग सीढ़ियों से नीचे दौरा आने के कारण गिर चुकी थी। हिस्टेरिक का मतलब होता है दौरा पड़ना। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। अब कन्विंस का मतलब होता है समझना या मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि वो जो कमरा था उसमें भूत प्रेत आ चुके हैं, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और जो ये अजनबी आदमी है जो कि यहाँ होटल में आया है या यहाँ रहने के लिए आया है, उसने किसी तरह से जो है इन आत्माओं को या इन भूतों को जो है, प्रेतों को इस कमरे में, इस फर्नीचर में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड। अब वो कराती हुई, थोड़ा सा विलाप करती हुई बोली कि मेरी बेचारी माँ जो है वो इस कुर्सी में जो है बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि यही कुर्सी अब मेरे ऊपर आक्रमण कर रही है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब आस पड़ोस में ये बातें होने लगी कि ये जो परेशानी हो रही है या किसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है ये भूतों प्रेतों के कारण हो रहा है। विचक्राफ्ट यानी प्रेतात्माएं। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन फिर वो कहते वास्तव में प्रेत है या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेर्गीमैन्स होम। बर्गलरी का मतलब होता है लूट मार, चोरी डकैती। जब जो क्लेर्गीमैन यानी कि पादरी था, पादरी के घर पे चोरी का समाचार बिकेम नाउन, प्रसिद्ध हो गया। यानी जब लोगों को ये सुनने में आया कि जो पादरी है उसके घर पर किसी ने चोरी कर दी है, उसके घर को किसी ने लूट लिया है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। जो ये अजीब व्यवहार करने वाला वैज्ञानिक था वो बड़ी कठोरता से उस पर शक किया जाने लगा। सबको यही लगा कि उस वैज्ञानिक ने ही जो है चोरी की है। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और या फिर इसमें उसका कोई न कोई हाथ है। सस्पिशियस ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, और ये संदेह और ज़्यादा मजबूत हो गया। कब हुआ? व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। जब उसने अचानक से कुछ नकद जो है जो वहाँ रहने आया था उनके सामने प्रस्तुत किए। दाओ यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने स्वीकार किया था कि मेरे पास धन नहीं है, और आज वो अचानक से जो है नकद रुपए लेके आ रहा है। तो लोगों का ये संशय और मजबूत हो गया कि ये जो पादरी के घर पर चोरी हुई है, इस चोरी में जरूर जो है उस अजनबी का ही हाथ है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। और जब लोगों को ऐसा लगा कि इस चोरी में उस अजनबी का हाथ है, तो उन्होंने सोचा कि इस चोर को पकड़ाया जाए। तो इसके लिए क्या किया, विलेज कांस्टेबल यानी जो गांव का सिपाही है वो सीक्रेटली सेंट फॉर। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना या उसे निमंत्रण देना या बुलाना। तो उसे रहस्यमय तरीके से, चुपचाप तरीके से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब हुआ क्या? इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है उन्होंने उस कांस्टेबल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं विचार की प्रतीक्षा नहीं की कि भी यहाँ कांस्टेबल आएगा। उस प्रतीक्षा को करने के पहले ही जो है वो मिसेस हॉल जो है सीधा उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड somehow mysteriously appeared, जो कि अचानक से ही रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया। फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसके खाली शयन कक्ष में से। यानी अचानक से उसके शयन कक्ष में वो आ गया, और जो कि थोड़ी देर पहले वहां पर नहीं दिख रहा था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब मिसेस हॉल जो उस सनकी साइंटिस्ट के पास गई थी, उसने जाते ही तुरंत उससे पूछा, अरे मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरी कुर्सी के साथ वहाँ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ वहाँ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम।
तो अब वो पूछती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे से, एम्प्टी रूम से जो है, कैम आउट यानी बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने पहली बात तो यह है कि इस बंद दरवाजे में प्रवेश भी कैसे किया, यानी ये ताला लगा हुआ दरवाजा है, उसमें तुम प्रवेश भी कर गए और फिर उसी कमरे से वापस बाहर आ रहे हो, ये संभव कैसे हो पाया, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये सवाल कौन पूछती है? ये सवाल मिसेस हॉल पूछती है साइंटिस्ट को। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्दी गुस्सा आने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसको शीघ्रता से गुस्सा आता है उसको बोलते हैं क्विक टेम्पर्ड। तो वैज्ञानिक जो है सनकी था, जल्दी से गुस्सा करने वाला था। नाउ ही बिकम्स फ्यूरियस, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती। हु और वाट आई एम, कौन और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने जो पट्टियाँ थी जो उसके चेहरे पर लपेटी हुई थी उसको उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। विस्कर्स, मूछों को हटा दिया। स्पेक्टेटर्स, चश्मे को हटा दिया। एंड इवन नोज, और जो नकली नाक उसके चेहरे पर लगी थी उसको भी हटा दिया। तो इस तरह से वो एक ऐसा आदमी बन गया जिसके कपड़े तो है लेकिन उस पर सिर नहीं है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट्स टू डू दिस। और ये जो साइंटिस्ट था उसने 1 मिनट के अंदर अंदर इस काम को कर लिया, यानी सोचने का मौका ही नहीं दिया मिसेस हॉल को, तुरंत ही जो है वो इस रूप में आ गया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। और जो डरे हुए, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ। पीपल इन द बार, उस जो बार बोलते हैं मधुशाला को जहाँ पर शराब पी जाती है, तो उस बार में जो है जो डरे हुए लोग थे उन्होंने अपने आप को पाया स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, कि वे एक ऐसे आदमी की ओर देख रहे हैं जिनके ऊपर सिर नहीं है। हेडलेस यानी सिर विहीन। कैसा व्यक्ति है? सिर विहीन व्यक्ति है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। और ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा था, मिसेस हॉल ने उनसे पूछा, गुस्से में आके उसने सारी बात की। उसी समय जो है मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल है वो नाउ अराइव्ड, पहुंच चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे। टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। जब उसने देखा कि मुझे एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिस पर सिर भी नहीं है, केवल धड़ है और उसका सिर नहीं है। ये दृश्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन मिस्टर जेफर की क्या खास बात थी कि वो अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार थे और बड़ी आसानी से उनको उनकी ड्यूटी करने से प्रिवेंट यानी नहीं रोका जा सकता था। नॉट इजीली प्रिवेंटेड, आसानी से उनको नहीं रोका जा सकता था टू फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य करने से। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, यदि कोई न्यायाधीश वारंट देता है, वारंट और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही चाहिए, विद और विदाउट हिज हेड, भले ही उसके ऊपर सिर है या नहीं है। मिस्टर जेफर गिरफ्तार करने के लिए आए थे ऐसे व्यक्ति को जो कुछ गलत काम कर रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे मजिस्ट्रेट ने, मन ही मन सोचा मजिस्ट्रेट ने मुझे इस बात के लिए आदेशित किया है, तो चाहे उसका सिर है या नहीं है, मुझे तो उस आदमी को पकड़ना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. और ज्यों ही पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया, एक बड़ा ही अजीब सा दृश्य उपस्थित हुआ। मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, उस आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी जो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्री ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, यानी जैसे जैसे वो अपने शरीर के वस्त्र उतार रहा था वैसे वैसे वो अदृश्य होता जा रहा था। उसकी दवाई क्या करती थी कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट बना देती थी, और उसके ऊपर यदि आपने कपड़े धारण कर रखे हैं तो वो कपड़े ही नज़र आते थे, शरीर नज़र नहीं आता था। तो जैसे जैसे वह जो सन की साइंटिस्ट था वो एक के बाद एक अपने वस्त्र उतारता गया, वैसे वैसे वह और ज़्यादा अदृश्य होता गया। फाइनली अंत में ए शर्ट फ्लीव इनटू द एयर, फिर अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन,
ही कुड नॉट सी एट ऑल। और कांस्टेबल ने देखा कि वो एक ऐसे आदमी के साथ संघर्ष कर रहा है, ऐसे आदमी को पकड़ने का प्रयास कर रहा है जो किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस पुलिस वाले का, उस कांस्टेबल का, मिस्टर जैफर का मदद करने का प्रयास भी किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। और तब उनको क्या होता था, उनके चेहरे पर जोरदार मुक्के पड़ते थे और उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि ये मुक्के कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं किस जगह से आ रहे हैं। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। और अंत में जेफर ने जब अंतिम प्रयास किया उस न दिखे जाने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का, वह जो है टक्कर मार कर गिरा दिया गया। देयर वर नर्वस, वहाँ गंभीरता थी, एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और एक्साइटेड नहीं, उत्सुकता भरी चीख थी, उसको रोको। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, और ये कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन जो है अपने आप को मुक्त करा चुका था और लोग नहीं जानते थे कि फिर से उन्हें पकड़ा कैसे जाए। तो इस तरह से ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी जो दवाई थी या जो प्रयोग उसने किया था उसका जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। अंत में कांस्टेबल को बुलाया लेकिन वो भी थक हार गया। तो विद्यार्थियों, ये आपका पाठ जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद में जो है आपको यहाँ प्रश्नोत्तर जो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, वीडियो के साथ दिए जाएंगे, उन प्रश्नोत्तर को आपको करना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।